आइए इसी माहौल में हम अपने आप को तैयार करके और हुजूर सैयद इबादत अशरफ साहब अशरफुल जिलानी का इस्तकबाल पुरजोश नारों के जरिए से और अपने अंदाज को एक अंदाज निराला बना करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह हाथ सलामत रखे आपका। इन हाथों को उठाएंगे आले रसूल के नाम पर, रसूल के नाम पर, तो कभी बीमारी नहीं लगेगी। और हाथ उठा, नारे रिसाला उलमाए सुन्ना मसलके आला हजरा फैज़ान शाह सुन्ना फैज़ान मखदूम सुन्नानी फैज़ान आले रसूल हुजूर सैयद इबादत अशरफ साहब किबला हुजूर सैयद इबादत अशरफ साहब किबला नेक नारे हैदरी एक नारे हैदरी एक नारे हैदरी नारे तकबीर नारे रिसाला। स्टेज पर बैठे हुए बावकार उलमाए कराम, शोरा हजरात, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सबसे बड़ी खुश नसीबी की बात हमारे लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गदाया शर्फी पहली बार पहली मर्तबा आपकी भिंडी शहर में मेरी आमद हुई। और जब आमद हुई तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी का जिक्र करने के लिए आमद हुई। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी, ये तारीख़ हमारे लिए कि अगर सरकार ने अगर जब बुलाया भी तो अपना जिक्र कराने के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और काबिले सताइश है जलसे के अराकीन हजरात और बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ुद्दीन साहब किबला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये गदाया शर्फी को आपने मुझे बुलाया और इस प्रोग्राम में मुझे मुंतखब किया। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मखदूमे पाक की बारगाह से जो फैज़ान जो लेकर आया हूँ, इंशाअल्लाह कुछ फैज़ान आपको मैं देना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह लेना चाहते हैं ना आपने, इंशाअल्लाह। और बड़ी सादत मंदी की बात हमारे लिए है कि आज इस जलसे की सदारत, एक तो जलसा हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है, और फिर इस जलसे की सरपरस्ती फरमाने के लिए पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत पासबाने मसलके अहले सुन्नत हुजूर अशरफुल मशाइख हजरत सैयद मआज़ अशरफ अशरफुल जिलानी साहब किबला हमारे बड़े भाई हैं, हजरत सरपरस्ती फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी सादतमंदी की बात है हमारे लिए ये। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार आमद हमारी हो रही है। मुझे नहीं पता कि आप कैसा सुनना चाहते हैं, बस अलबत्ता इतना पता है कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इंसान की बोली चेंज हो सकती है, मगर दिल एक होता है इंसान के पास। जो सुनने का जो तजुर्बा होता है वो एक होता है। तो आशिक कहीं भी रहे, किसी भी लैंग्वेज में तकरीर की जाए तो वो जरूर मचलेगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू होगी। मैं तकरीर करने नहीं बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नसीहतें करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात को सुनने और सुनाने से पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। बड़े बावज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आपकी इजाज़त हो तो दो शेर मैं भी पढ़ूँ। और ये नाचीज़ गदाया शर्फी की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, आप ये ना सोचिए कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आवाज़ नहीं अच्छी, बस कलाम देखिएगा। वो जो कलाम जो मैं पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, उसका जो अगला मिसरा होगा उस पर आप तवज्जो फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो आप खुद कहेंगे कि कैसा कलाम है। और ये कलाम जो लिखा गया है हमारे भाई साहब हुजूर ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियाँ साहब किबला ने लिखा इस कलाम को, तो मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। आप सुने। बेकरारी 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 थी नींद आ गई, बेकरारी अरे बेकरारी थी नींद आ गई, और लब पे जबुल का नाम आ गया बेकरारी थी नींद आ गई, और लब पे जबुल का नाम आ गया। और जिक्र अहमद जिक्र अहमद जिक्र अहमद सुकून के लिए, अरे जिक्र अहमद सुकून के लिए, अरे किस तरह हमें ये काम आ गई बेकरारी थी नींद आ गई, और किस तरह हमें काम आ गई। और आखिरी शेर ज़्यादा लंबा मैं नहीं ना पढ़ूंगा, मुझे पता है कि आवाज़ नहीं अच्छी मेरी, मुझे पता है। अब देखिए कि जब बरोज़े महशर जब बर्पा होगी वहाँ नफसी नफसी का आलम होगा मेरे अजीज़ों, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। और हम जैसे गुनहगार बदकार सियाकार जब मैदान महशर में खड़े रहेंगे, हमारे पैरों में जब बेड़ियाँ पड़ी रहेंगी, तो हुजूर हमारे जब हमको देखेंगे तो क्या कहेंगे। उस पूरे हदीस मुबारका को ज़हन नशी करें, उस पूरे वाक़े को आप समेट लें और देखें शेर क्या है। और इंशाअल्लाह अच्छे से सुनेंगे, इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। कि बेकरारी थी नींद आ गई, और जिस तरह हमें रे काम आ गया, कि नूर महशर में उठी इस तरह, और बेड़ियां हो पड़ी पाँव में, अरे नूर महशर में उठी इस तरह, अरे बेड़ियां हो पड़ी पाँव में, अरे और आका और आका और आका कहें छोड़ दो, अरे और आका कहें छोड़ दो, अरे ये तो मेरा गुलाम आ गया और आका और आका और आका कहें छोड़ दो, अरे और आका कहें छोड़ दो, अरे ये तो मेरा गुलाम आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शफ़ाअते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर
कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, और लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, जिन्हें खानकाहों से तरबियत नहीं मिलती, दर बदर भटकते हैं, शहरियत नहीं मिलती। और हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, और हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का। माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का नाम तो मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि मुझे भी शाहिद असरा बना लिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना लिया होता, और नबी की गर्दे कफे पा बना लिया होता, नबी की गर्दे कफे पा बना लिया होता। और उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिके अकबर, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिके अकबर, नबी के पांव का जूता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पांव का जूता बना दिया होता, सुभान अल्लाह। सहाबा गिरने न देते, सहाबा गिरने न देते, सहाबा गिरने न देते, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको। हाँ, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको। वजू के पानी का कतरा बना दिया होता, सुभान अल्लाह। पानी का कतरा बना लिया होता। मोहतरम सामईन इकराम, अभी भी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना गम होता है। अब यहाँ पर एक नोट करने की चीज है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जब औलिया कराम का जब जिक्र किया ना, तो ऐसे नहीं किया लफ्ज़े अला इन्ना औलिया, लफ्ज़े इन्ना से भी काम चल सकता था बेशक, मगर नहीं, डबल ताकीद, खबरदार बेशक। यानी इससे पता चल गया कि औलिया कराम की शान और अजमत बहुत अफजल आला है, बहुत बुलंद है उनकी अजमत, उनकी शान। तो अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर इसके आगे क्या फरमाया, कैद लगा दी। अब वली कौन होगा, अब उनका जिक्र किया गया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। और जब ये हो गया तो लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, उन लोगों के लिए खुशखबरी है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फिर उसके आगे फरमाया कि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, उन लोगों के लिए बड़ी कामयाबी है। अब आप देखिए तो सही कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए और जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। तो अल्लाह का वली, अल्लाह का मुकर्रब बंदा कौन बनेगा, जिनके पास तकवा होगा। जब वो तकवा इख्तियार करेंगे तब अल्लाह के मकबूल बंदे बन जाएंगे। अब तकवा है क्या, तकवा नमाज को बोलते हैं कि रोजे को बोलते हैं कि हज को बोलते हैं कि ज़कात को, किसको बोलते हैं, तकवा है क्या। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, हजरत उबई बिन काब से पूछा, क्या आप ये बताएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो लोग ईमान लाए, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया। ये तकवा है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या आप बता दें। तो हजरत उबई बिन काब फरमाते हैं हजरत उमर फारूक आजम से
आपने फरमाया कि तकवा की मिसाल ये ले ले कि एक दरख्त का पेड़ इधर लगा हो कांटेदार, और कांटेदार दरख्त का पेड़ इधर लगा हो, और बीच से रास्ता हो, और आपका जब गुजरना होगा तो आप कैसे गुजरेंगे? हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, जब दोनों तरफ झाड़ लगी रहेगी, जब पेड़ लगा हुआ है कांटेदार, तो मैं अपने दामनों को समेट के निकलूंगा। तवज्जो फरमाइए, मैं अपने दामनों को समेट के निकलूंगा। तो आप फरमाते हैं ऐसा ही मामला गुनाहों का है कि गुनाह दुनिया की लज्जत जो गुनाह वाली है वो आपको इधर भी घसीटे और इधर भी घसीटे, और जो शख्स अपने दामनों को उन गुनाहों से बचा के जब निकल जाता है तो वो मुत्तकी बन जाता है। वो जब अपने दामनों को जब बचा लेता है तो वो मुत्तकी बन जाता है, तब वो अल्लाह का बुरजीदा बंदा बन जाता है। तभी तो उन लोगों के लिए का खुशखबरी उन लोगों के लिए, हमारे लिए खुशखबरी है नहीं मेरे अजीजों। हम अपना मुआशरा तो देखें, हम अपनी इस्लाह तो करें। आज हम जो लफ्ज़, हाँ इसको थोड़ा हटा दें, हाँ बंद कर, सही दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि, सही कह रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप लोग तवज्जो फरमाएं, बस ज़्यादा देर में नहीं बोलूँगा, मैं जानता हूँ कि आप ज़्यादा देर नहीं सुनेंगे, बस कुछ ही देर में बोलूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, आप सुने कि हम अपनी इस्लाह तो करें कि आज हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान मजीद में आयत मुबारका नाजिल जो फरमाई और जो हुक्म दिया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, हमने तो उससे बरअक्स काम किया है, हमने तो उसका अपोजिट काम किया है। आज हम उससे आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बना रहे हैं। हमने कभी सोचा, हमने कभी फिक्र किया कि ये दीन जो हम तक पहुंचा वो कैसे पहुंच गया, ऐसे पहुंच गया मेरे? नहीं, आला हजरत ने बड़ी कुर्बानियां दी, अपने खून से सींचा है, अपनी कलमों को रात रात भर जाग के दीन का काम किया है मेरे प्यारे। आज हमने तो पूरा खिलवाड़ बना लिया है। गुनाह की लज्जतें आज मुझे इधर भी घसीटती, इधर भी घसीटती हैं। अल्लाह अकबर, हम उसी सिमत चले जाते हैं, इधर गुनाह होती उधर ही हम भागते हुए चले जाते हैं। और जब कोई इमाम साहब या मदरसे में बैठकर जो असातिज़ा कराम है, मौलाना फैयाज साहब हैं और दीगर उलमा है जिनका मुझे नाम नहीं पता है, और आप देखें तो सही, जब वो लोग दीन की बात बताते तो आप कतराते हैं, अरे ये तो वही जो रोज बोलते। नहीं मेरे अजीजों, आप बैठा करें, उलमा कराम की सोहबत इख्तियार करें, तब आपको पता चलेगा कि आला हजरत का इल्म क्या है, आला हजरत की शख्सियत क्या है। हमने तो सिर्फ इतना जाना कि आला हजरत ने सिर्फ कलाम लिखे हैं, आला हजरत ने मनकबतें लिखी हैं। हमने ये नहीं जाना कि आला हजरत के काम क्या क्या थे, आला हजरत के अकायद क्या थे, आला हजरत अकायद पर कितना पेवस्त थे, कितना खड़े हुआ करते थे आला हजरत अपने अकायद के मामले पर। हमने तो उसमें तवज्जो ही नहीं किया। हमने बस इतनी तवज्जो की कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसा हराम का भी हो हलाल का कोई भी हो आता रहे बस। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अजीजों। हम गौसो ख्वाजा रजा के मानने वाले हैं, हम मखदूमे सिमना के मानने वाले हैं, हम मखदूमे पाक के मानने वाले हैं। कसम से मेरे अजीजों, सोचो अपने जहन को, सोचो रात की तारीखी में जब लेटो तो सोचो तो सही कि आज हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। ये रास्ता जो हमने चुना वो सही है कि नहीं है? क्या आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने यही रास्ता बताया था? क्या गौसे पाक ने यही रास्ता बताया था? क्या गरीब नवाज ने यही रास्ता बताया था? क्या मखदूमे सिमना ने यही रास्ता बताया था? नहीं मेरे अजीज, ये नहीं बताया था, बल्कि सब औलिया कराम ने जो रास्ता बताया तो रास्ता ये बताया कि लोगों सुनो, मोहब्बत सबके लिए है, नफरत किसी की। मोहब्बत करो मेरे अजीजों। आज हम तो नफरत का पैगाम बांट रहे हैं, आज तो हम नफरत का पैगाम बांट रहे हैं। आज हम तो एक दूसरे से लड़ाई लग रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत कम हो गया है। एक वक्त ऐसा था कि हम तो आपसी में लड़े जा रहे थे,
रिजवी अशरफी को देखना पसंद नहीं करता था, अशरफी रिजवी को देखना नहीं पसंद करता था, रिजवी हशमती को देखना नहीं पसंद करता था। कब तक लड़ोगे मेरे अजीजों? ये लड़ने का मौका नहीं है, बल्कि एकता का ये मौका है कि हम एक हो। इसलिए कि ये हाथ भी हमारा है और ये हाथ भी हमारा है। अगर हमसे कोई कहे कि बरेली को छोड़ दो, हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। इसलिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी ने वो काम किया कि आपने फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। क्या फरमाते हमारे इमाम कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब का नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत फैजाने मखदूम सिमना हुजूर सैयदी सरकार इबादे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये आला हजरत की शान है, ये अज़मत आला हजरत की। और आला हजरत ने सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। एक होता है बोलना और एक होता है करना, फर्क होता है। लोग बोल देते करते नहीं, मगर नहीं मेरे प्यारे, हमारे इमाम जानते थे कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझ पर भी नुमाई करेंगे, मुझ पर भी उंगली उठाएंगे। तो मेरे इमाम ने करके दिखाया सारी चीजें, मेरे इमाम ने करके दिखाया, सिर्फ बोला नहीं मेरे अजीजों। आप देखिए तो सही, हम तो अपना जो टाइम है हमारा, हम तो अपना टाइम खुराफात चीजों में बिता देते हैं। हमने तो आला हजरत के सवाने हयात का मुताला नहीं किया कि उनकी इल्मी शख्सियत क्या थी। आपको पता है कि आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बात ये भी सुनते हुए चले कि आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शान, जो अजमत, जो खानवादे की झोंचा बयान कर देगा वो और कोई नहीं बयान कर सकता। इसलिए कि हमारा उनसे अलग कनेक्शन है। बरेली और किछोचा को लोगों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी जद्दोजहद किया कि अलग हो जाए, मगर नहीं मेरे प्यारे, उंगली कभी अलग होती नहीं होती है। लाख कोशिशें कर लो, एक होके रहेंगे। और एक बात ये भी सुन लो कान खोल के कि अगर आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अगर कोई अंकुश नुमाई करेगा तो सबसे पहले खड़ी होने वाली खानका वो कोई और ना होगी बल्कि वो खानवादे किछोचा होगा। इसलिए कि वो हमारी जान है, वो हमारी हर चीज है मेरे प्यारे। आप देखो तो सही आला हजरत की इल्मी शख्सियत क्या है। हमने तो अपना टाइम मोबाइल में बिता दिया, फेसबुक और व्हाट्सएप में अपना टाइम बिता दिया। हमने पढ़ा कहा आला हजरत को, काश पढ़े होते हम। हमारे नौजवान बच्चे, उनसे मैं तवज्जो करता हूँ, काश अगर आप आला हजरत की आप सवाने हयात पढ़ लें, आपकी महफूजात पढ़ लें, तो आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा कि जिंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए। आप जो कारोबार करते हैं वो कारोबार को किस तरीके से ढालना चाहिए, किस साँचे में उस कारोबार को ढालें कि उसमें खूब आमदनी हो। तो वो सारी चीजें कम मिलेंगी जब आप मुताला करेंगे। मगर बड़ी अफसोस के बाद मुताला कहाँ हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है फेसबुक का टाइम है मेरे पास। आप देखिए तो सही, आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला के पास एक नुजूमी आया, नुजूमी जैसे बाबा लोग नहीं होते नुजूमी, वो आया तो उसने तारे को देखा, इसे एक तक देखता रहा। हमारे इमाम जब पहुंचे पूछा क्या देख रहे हो आसमान पे? कहा हजरत मैं तारे को देख रहा हूं, अब 1 महीना बारिश नहीं होगी। तवज्जो फरमाए। और आला हजरत का अकीदा देखे कितना मजबूत है। हम अपनी भी इस्लाह करें इसी में। क्या कहा कि 1 महीना बारिश नहीं होगी, तो आला हजरत ने फौरन जवाब दिया कि नजूमी तू गैर शरई हरकत कर रहा है, तू गैर शरई हरकत कर रहा है। महीना तुझे बल्कि यह कहना चाहिए था कि 1 महीना बारिश नहीं होगी, मगर मेरा अल्लाह जिसने पूरी कायनात का जो रचयिता है, जिसने पूरी कायनात को बसाया है, अगर वो चाह जाए तो बारिश भी हो सकती है। अगर वो चाह जाए
तो बारिश अभी भी हो सकती है। ये आला हजरत का अकीदा था, ये अकीदा है आला हजरत का। हम अपना अकीदा देखें। आज हम दर बदर भटका करते हैं, अपना हाथ दिखाते हैं। हाथ देख लीजिए जरा हजरत, मेरे हाथ में क्या परेशानी है कि नहीं है। क्या आदमी हो तुम लोग। अकीदा लो आला हजरत अज़ीमुल बरकत से, इल्म सीखो आला हजरत से। जहां से इल्म बहता वहां पर आप तो जा ही नहीं रहे, वहां पर आप तो दूर ही दूर से निकल जाते हैं शॉर्टकट मार के। ये दौर करामतों का बयान करने का नहीं है, बल्कि इस्लाह करने का दौर है। करामत किसको नहीं पता, गौसे पाक की मुर्दे को जिंदा कर दे, मखदूम पाक की करामत किसको नहीं पता। मगर अवाम को ये बताओ कि आला हजरत की करामत के साथ साथ आपके मशगूलियात के जो मामलात थे वो क्या थे, ये बताओ लोगों से। क्या आप नमाज पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे हमारी तरह। हम तो अजान सुनते निकाल देते एक कान से। होता कि नहीं होता मेरे साथ? अजान एक कान में आती, दूसरे कान से हम निकाल देते। हम नमाज में नहीं पढ़ते सही से। हमारे इमाम को देख लो, रात रात भर जाग के मेहनत क्या करते थे। हज़रत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह सैयद साहब और दो लोग और साथ में थे आपके, पढ़ते थे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के पास। और जब पढ़ाई करते ज़ेरे तालीम थे वहाँ पर। और क्यों तालीम पता है क्यों पढ़ने के लिए गए थे? इसलिए पढ़ने गए थे सैयद साहब कि उन्होंने सोचा कि कुछ तो इल्म मुझे मिल जाएगा आला हज़रत से, और साथ साथ कुछ फैजान कि अल्लाह के जो बुर्जिदा बंदे होते हैं ना, उनके पास बातनी भी इल्म होता है, तो बातनी इल्म भी मुझे मिल जाएगा। इसलिए सैयद साहब गए थे पढ़ने के लिए कि उस इल्म में, इल्म तो इब्लीस के पास भी था ना, तो वो इल्म बेकार है। इल्म वो हासिल करो जो हकीकी इल्म है, जो बेहतरीन इल्म है, जिस इल्म के जरिए से आप जन्नत का रास्ता जो तय कर ले, वो इल्म आप हासिल करें। अब पढ़ने लगे। अब रात जब होती तो हुजूर सैयद साहब किबला नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब किबला तमाम इबारतों लिखना शुरू करते, इबारत लिखते लिखते उसका तर्जुमा करते, फिर मिलाते। अब जैसी ज्यादा रात होती, आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला कहते ठीक है अब तुम लोग जाओ, अब दरवाजा बंद करो, मुझे आराम करना है। तो आप फरमाते अदब से साहब कहते कि हुजूर मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे भी किताबें मिलानी है, उसका तर्जुमा करना बहुत टाइम लग जाएगा हजरत, आप मुझे भगा दे रहे यहाँ से, आप कह रहे जाइए यहाँ से। फिर आपने कहा नहीं आप जाइए सैयद साहब, इंशाल्लाह कल आई कल पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। फिर यही मामला हुआ, 2 दिन तक हुआ। तीसरा दिन जब लगा जी मामला पेश आया तो सैयद साहब ने भी ठान लिया, सैयद साहब ने भी ठान लिया कि आज इस राज को मैं फाश करके रहूंगा। इसमें मामला क्या, इसमें हिकमत क्या है? क्या आला हजरत इस मामले से हमें महरूम रख रहे हैं? क्या मामला है इसमें? राज कैसे पोशीदा है? कोई बात जरूर पोशीदा है। जैसे ही तीसरा दिन हुआ, पढ़ने के लिए बैठे और आपके जहन में पहले ही था ऐसे ऐसा मामला होगा। जैसे वो मामला पेश आया और आप निकले तो लकड़ी के दरवाजे में एक चीज हमेशा याद रखें, आप देखें जब कोई बंद कर ले, बंद करने के बाद जब आप हल्का सा हाथ मारेंगे ना तो उसमें दरार पड़ जाती है हल्की सी लकड़ी के दरवाजे में। तो जैसे ही सैयद साहब से नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब किबला जैसे ही बाहर निकले, आप जैसे ही निकले तो आपने क्या किया, हल्का से हाथ मारा, दरवाजे में दरार पैदा हो गई, दरवाजे में दरार पैदा हो गई। अब उसके बाद वही खड़े हो गए। अब एक आंख को सुराख में डाला और तकतकी बांध के देखने लगे। अल्लाह अकबर। जब देखने लगे तो क्या देखा कि मेरे इमाम ने सारे चिराग को बुझ कर दिया, बंद कर दिया। बुझाने के बाद क्या देखा कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने बिस्तर को सजाया, उस बिस्तर पे कोई अजीम शख्सियत आराम फरमा है। आला हजरत बड़े आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ को उस बिस्तर पर रखते हैं और खिदमत करना शुरू कर देते हैं, खिदमत करना शुरू कर देते हैं। और खिदमत करते करते आपका पैर दबाते हैं और खूब देर तक आपसे बात भी कर रहे हैं, आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कलाम हो रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला ने दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला क्या देखा कि तीनों हजरात खड़े, तीनों हजरात खड़े झांक रहे हैं। अब सब खामोश, सब खामोश। अब आला हजरत तैश में, तुमसे कहा था ना कि आप लोग बाहर जाइए, क्यों यहाँ खड़े हो गए? अब लोग भी हिकमत वाले थे, अब की तरह नहीं थे जैसे बेदबी होती है।
सबने क्या किया, सैयद साहब को आगे कर, सब आप आगे जाएं। जानते थे कि आला हजरत सैयदों की बड़ी ताजीम करते थे, आले रसूल को आगे कर दिया। अब आला हजरत गुस्से में जब आले रसूल को देखा तो आप ठंडे पड़ गए, मुस्कुराने लगे, आप तबस्सुम फरमाए, कहा सैयद साहब की बिला आप क्यों यहाँ तशरीफ ले, क्यों जहमत दी, आप खड़े थे यहाँ पर, क्यों आपने जहमत दी? तो आप फरमाते हैं हजरत रोज तो आप भेज देते थे, मैं चाहता था देख लूं क्या मामला है। तो हमारे इमाम ने क्या फरमाया कि सुनो, पूरी दुनिया जब मेरे पास फतवा लेने के लिए आती है, मसाइल पूछने के लिए जब आती है, तो ये इमाम अहमद रजा को भी मसला हल करना होता है, फतवे का जवाब भी देना होता है। तो मैं अपना मसला किससे दरियाफ्त करूं? तो बल्कि मैं कहीं और नहीं जाता, बल्कि मेरे दौलत खाने में शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ फरमा होते हैं। जब आता जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब आराम फरमाते हैं तो मैं उनकी खिदमतें भी कर लेता हूं। मैं मसला नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से आला हजरत फैजान मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा हजरत ने कि मुझसे भी तो कोई मसला पूछने आता है भाई, मैं मुहक्किक हूँ, मुहद्दिस हूँ, मैं सब चीज हूँ, मुझे मंजूर है, मगर कोई मसला पेचीदा होता है मैं भी तो फंस जाता हूँ, मुझे भी तो फैज की जरूरत है। तो मैं कहीं और नहीं जाता बल्कि गौस के दरबार में चले जाता हूँ, मैं गौस के दरबार में चला जाता हूँ। और जब गौस के दरबार में जब जाता हूँ ना तो सिर्फ मसला नहीं पूछता, मसला तो बाद में पूछता हूँ, तो एक बहाना है, मसला पूछना तो एक बहाना है, बल्कि उनकी खिदमत करना था मुझे उनकी खिदमत करना था, ताकि बरोसे महशर अगर अल्लाह इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी से पूछे कि अहमद रजा तू दुनिया से क्या लेकर आया है, तो मैं फख्र से कहूंगा, मैं फख्र से कहूंगा कि पाक परवरदिगार मैं कुछ नहीं लेकर आया, बल्कि मैं गौसे पाक को लेकर आया, मैं आले रसूल की मोहब्बतों को लेकर आया हूं, मैं आले रसूल का आशिक हूं, मैं उनकी मोहब्बतों को लेकर आया हूं। आका ये आला हजरत का मामला है। आज हमने तो आला हजरत अजीमुल बरकत को समझा ही नहीं कि आला हजरत क्या है, हमने नहीं समझा मेरे प्यारे। आला हजरत को समझिए कि आला हजरत ने सिर्फ शेरो शायरी पे काम नहीं किया, बल्कि दरसो तदरीस पे भी काम किया आला हजरत ने। वो काम किसके लिए किया था? अच्छा बताएं, सोचे तो सही, एक बार अपने जहन पे जोर दें कि आला हजरत ने जो फतावा रिजविया शरीफ लिखी, बड़ी मोतबर किताब अहले सुन्नत वल जमात की फतावा की, वो जो किताब लिखी किसके लिए लिखी थी? अपने लिए लिखी थी? नहीं, हम लोगों के लिए लिखी थी, ताकि अगर कोई शख्स अहले सुन्नत वल जमात पर अगर उसको निशाना बनाए तो ये फतावा काम आएगा उनके लिए। लोग मुताला करेंगे, लोग जो अपनी दरसगाहों में बैठकर अपने बच्चों को जब तालीम देंगे, फतावा रिजविया शरीफ जब पढ़ाएंगे तो उनके पास इल्म आ जाएगा। जब इल्म आ जाएगा तो बहकेंगे नहीं, बल्कि लोगों को बुलाएंगे, आओ आओ आओ, जाने की सदा नहीं बुलाएंगे। और क्यों कहा? इसमें भी हिकमत क्या थी कि खानकाहों का एक पैगाम है, खानकाहों का पैगाम यह है कि खानकाहों में एक सदा बुलंद होती है। वो सदा क्या है? सदा ये है कि आओ आओ आओ, जाओ जाओ नहीं कि सदा बुलंद होती है। कोई भी हो आओ मेरे पास, तुम्हें इल्म बांटा जाएगा, तुम्हें रूहानी फैजान दिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए खानकाहें बनाई जाती हैं ताकि लोग पढ़ें, इल्म हासिल करें। और एक बात देखें कि आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु तआला सैयद ज़ादों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, आले रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमें सिखाया, आप तवज्जो फरमाएं कि
हुजूर आला हजरत ने हमें सिखाया कि हमें सैयदों की ताज़ीम कैसे करना चाहिए, हमें ताज़ीम कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। और अगर कोई सैयद ज्यादा दाढ़ी ना रखा हो, मुलिन फासिक हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है। ये सारी चीजें सिर्फ बयान नहीं किताब में आला हजरत, बल्कि आपने करके भी दिखाया, आपने करके भी दिखाया। अब कुछ हजरात आला हजरत तज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला के पास आए, आपने सवाल किया, हजरात ने कहा हुजूर एक सवाल है आपकी बारगाह में। कहा ठीक है, आप पूछे तो सही, सवाल क्या है। कहा सवाल ये है कि कुछ गिलानी सैयद हैं, यानी गिलान में रहते हैं, सैयदजादे हैं, उनको लोग लफ्ज़ कुत्ता बोल देते हैं, सैयदजादों को लोग लफ्ज़ कुत्ता बोल देते हैं। अल्लाह अकबर। जिसे इतना सुना आला हज़रत तज़ीमुल बरकत की आंखों से आंसू निकलने लगे। ये इश्क है हमारे इमाम का मेरे प्यारे। हमारे इमाम रोने लगे। रोने के बाद जब हमारे इमाम ने जब आंखों को जब पूछा है ना मेरे प्यारे, तो आपने जो अपनी कलम को उठाया, जब हमारे इमाम ने जब कलम को उठाया, तो कलम को उठाने के बाद बंद नहीं किया, बल्कि एक बाप सैयदजादों की ताज़ीम के मुतालिक से फिर आपने लिखा सैयदजादों के मुतालिक से कि अगर कोई गिलानी सैयद हो या कोई भी सैयद हो, अगर उनकी लफ्ज अगर कोई उनकी तौहीन कर दे, लफ्ज कुत्ता कह दे, तो उनका निकाह भी टूट जाएगा और उन्हें कलमा भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए कि आप ये मत देखें कि उनके चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं है, आप ये मत देखें कि वो आलिम है, हाफिज है कि नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि वो जो आले रसूल हैं, उनकी बदन में खून किसका गर्दिश कर रहा है। वो किसी ऐसे वैसे का नहीं कर रहा, बल्कि वो खून फातिमा ज़हरा, वो खून इमाम अली मकाम का है, वो खून हजरत मौला अली शेर खुदा का मेरे प्यारे, वो खून की निस्बत है मेरे प्यारे। ये अदब था आला हजरत का, ये इल्मी मामलात था आला हजरत का। आला हजरत रात भर जागते थे और रात भर जाग के फतावा लिखते थे, मसाइल पे काम क्या करते थे, और साथ साथ इबादतें भी क्या करते थे, कसरत से नवाफिल पढ़ा करते थे। तभी तो कहा गया जब बंदा 100 नवाफिल जब कसरत करता है तो अल्लाह हुक्म देता है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ। तभी तो बनते। लोग मेहनत करते हैं मेरे प्यारे, मेहनत करते हैं, वो नमाजें पढ़ते, नवाफिल पढ़ते हैं, और यहाँ हम तो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाते। हम पर तो 1 वक्त की नमाज भी गिरा गुजरती है पढ़ना। तो गलत चीजें हैं। हम मानने वाले हैं अहले सुन्नत वल जमात से, तो लिहाजा हमारा ये किरदार होना चाहिए कि हम नमाजी भी हों और साथ साथ हमारा अखलाक अच्छा हो, हमारा किरदार अच्छा हो। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, आज हमारी कौम के अंदर सबसे बड़ी खराबी हजरत ये है कि हमारी कौम में लड़ाइयाँ बहुत है, इख्तिलाफ बहुत है। आज अगर एक भाई दूसरे भाई से लड़ जाए तो दूसरा मोहल्ले वाला मजा लेता है, आस पड़ोस वाला मजा लेता है, और वो तो बैठ के चौराहों पर देखेगा कि हाँ लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। अगर नहीं दिखेगा तो उठ उठ के देखेगा, ताक ताक के देखेगा कि लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। और उसके जहां तक कि वो सोच लेता है कि देखो कहीं खून खच्चर हुआ कि नहीं हुआ यार, के भी हल्के पुल का मामला चल रहा है। मतलब उसकी इरादा, उसका सोच ये रहता है कि यानी खूब कसरत से हो, खून खच्चर भी हो जाए, यहीं पे नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे। उसकी वजह क्या थी? हमने अपने अकाबरीन की किताबों का मुताला नहीं किया। काश अगर हम पढ़े होते तो हम एक भाई दूसरे भाई से न लड़ते। वजह क्या थी? हमने पढ़ा नहीं मेरे अजीजों। आप देखे तो सही, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला, आप एक मसाइल पर आपके भाई से आपकी बहस हो गई, मसाइल पे इख्तलाफ हो जाता है, महसूम मुबाहिसा हो गई, और जब इख्तलाफ हुआ तो इमाम अली मकाम नाराज हो गए, और जब नाराज हुए तो आप घर चले गए। अब जब घर चले गए तो छोटे भाई सोचे थे हमारे बड़े भाई नाराज हो गए, घर चले गए। अब देखिए हमें दर्श देना, पैगाम देना तो उम्मत मुहम्मदिया को, हजरत इमाम अली मकाम को। फौरन उन्होंने खत, आपके छोटे भाई ने खत लिखा। खत में क्या लिखा? क्या और लड़ाई करो और ये करो? नहीं मेरे प्यारे, ये सब नहीं लिखा, बल्कि अपने नाना की हदीस, अपने नाना जान की हदीसे मुबारका को याद किया। उस मौके पर भी वहां लड़ाई हो रही थी, मसाइल पे गुफ्तगू हुई, इख्तिलाफ हुआ, उस वहां पर भी अपने नाना की हदीस को आप याद कर रहे हैं।
आप क्या लिखते हो हदीस मुबारका में कि भाई मैंने अपने नाना से सुना है, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब दो भाई आपस में लड़ जाएं, जब दो भाई आपस में लड़ जाएं, जो दो भाई जब लड़ जाएं तो जो पहले पहल कर लेगा, दोनों में से जो पहले मिल लेगा वो पहले जन्नत में चला जाएगा, वो पहले जन्नत में चला जाएगा। और भाई मैं तो चाहता हूं पहल करने के लिए, मैं तो चाहता हूं कि पहल कर लूं, मगर मेरा दिल गवारा नहीं देता, इसलिए कि जन्नत में छोटा भाई आगे जाए, बड़ा भाई पीछे जाए। अल्लाह अकबर, मेरा दिल नहीं कहता। इस हदीस मुबारका को जैसे ही पढ़ा इमाम अली मकाम रोने लगे, फौरन पीछे कहा कि मैं जा रहा हूं। लोगों ने पूछा सरकार आप तो नाराज थे ना? अरे क्या था नाराज तो क्या हुआ, आखिर तो मेरा भाई है ना। मैं थोड़े मसले पे गुफ्तगू हो गई, क्या हुआ उससे, मेरा भाई है ना। आप फौरन गए। यार ये हमारा मिजाज होना चाहिए, हमारा मिजाज ये होना चाहिए। और हमारा मिजाज क्या है, हमारा मिजाज तो ये बन गया है कि लड़वाओ लड़वाओ एक दूसरे को। नहीं मेरे प्यारे, मोहब्बत बात हो यार, कब तक लड़ोगे, कब तक कौम को लड़ाते फिरोगे। मत लड़ाओ कौम को आपस में, बल्कि लोगों को मिलाओ, मिलाने की कोशिश करो। अगर किसी को नहीं मिला पाते हैं ना, तुमसे नहीं होता मिलाने का काम, तो तुम खामोश हो जाओ, फिर अपने घर बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह रसूल करो बस, और कुछ ना करो तो। और जब किसी के लिए अच्छाइयां नहीं बयान कर सकते तो क्या जरूरत है किसी के बारे में बुराई कहने की, अपनी जबान को खराब करने की। अपनी जबानों को गंदी मत करो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, बल्कि अपनी जबानों को पाक करो। मैदान महशर में आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर आप सोचे तो सही, हम बड़े फख्र से कहते हैं हम मखदूम पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे, हम गौसे पाक के दामन को नहीं छोड़ेंगे, हम आला हजरत के दामन को नहीं छोड़ेंगे। यार हमने पकड़ा ही कब था उनका दामन। काश अगर हम उनके दामनों से वाबस्ता हो जाते ना तो हरगिज़ ऐसा काम ना करते। हमने नहीं पकड़ा दामन। अगर दामन से पकड़ते तो हम नमाजी होते, अगर दामन से वाबस्ता हो जाते तो हमारा अखलाक सबसे अफजल आला हो जाता। अगर हम दामनों से वाबस्ता हो जाते तो हम किसी के बारे में बुरा ख्याल न रखते। अगर हम किसी के दामन से वाबस्ता हो जाते तो हमारा अखलाक बहुत अच्छा हो जाता मेरे प्यारे, हमारा माशरा अच्छा हो जाता, हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाती, हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाता, हमारे घर का जो मियार है वो अफजल हो जाता। मगर नहीं मेरे प्यारे, हमने तो उस पर सोचा ही नहीं। हमने सोचा तो एक चीज सोचा, सुबह उठना है, काम करना है, पैसा लाना है, दिहाड़ी लाना चाहे जैसे भैया लाओ। अब वो हराम क्या है, चाहे जैसी दिहाड़ी, ये नहीं होना चाहिए। आप काम करिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं काम के खिलाफ बोल रहा हूँ। आप मेहनत करिए, अच्छी बात है, हलाल कमाइए, मगर साथ साथ इबादत भी करिए, ताकि जब आप मेहनत करके जब आप 100 रुपए कमाएंगे इंशाल्लाह ना, तो इंशाल्लाह उस 100 रुपए में बेपनाह बरकतें होंगी इंशाल्लाह। आप खाते रहेंगे, वो पैसा कम ना होगा इंशाल्लाह। इसलिए कम क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं कम होगा कि हम मानने वाले मखदूम पाक के हैं, हम मानने वाले गौसो ख्वाजा के हैं, हम मानने वाले साबिर कलेरी के हैं, हम मानने वाले वारिस पाक के हैं। अगर कम होगा तो हम अरीज़ा पेश करेंगे, सरकार वो वारिस पाक है, आलम पना है, मखदूम पाक हम आपको चाहने वाले हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हे आला हजरत हम आपके चाहने वाले हैं। आप मदद फरमाइए हमारी, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। तो वो गायब से, अब वो गायब से अरीज़ा पेश करेंगे, वो आपके पास तमाम चीजें मुहैया हो जाएंगे इंशाल्लाह। मगर वो कब होगा, हम अपना अकीदा तो मजबूत करें यार। पहले हम खुद ही ढुलमुल यकीन है, हम तो खुद ही ढुलमुल यकीन है ना। हम तो कश्मकश में फंसे रहते हैं, कश्मकश में रहते ही नहीं रहते ही नहीं रहते, बताइए रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे। अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्स आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब है ये प्रोग्राम, है ना। तो आप इस प्रोग्राम से मैसेज ये लेकर जाएं कि आप अपने बच्चों को तालीम दे अच्छी, आप अपने बच्चों को तालीम अच्छी दें मेरे प्यारे, ताकि जब आप अपने बच्चों को तालीम देंगे ना, अच्छी तालीम देंगे और अच्छे लोगों की जब सोहबत उनको इख्तियार कराएंगे तो मामला ये होगा, फिर आपके घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। और जब आपके घर का माहौल अच्छा होगा फिर आपके मोहल्ले का माहौल अच्छा होगा, और जब मोहल्ले का होगा तो पूरे कस्बे का माहौल अच्छा हो जाएगा। और ये ना देखें कि फला ऐसा है, हर एक आदमी सही हो जाए, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह।
आप ये ना देखें वो तो बड़ा गुनहगार है, सियाकार है, ये ना देखें कब किसको अल्लाह तौफीक दे दे। बशर हाफिज कौन थे, कहाँ थे, मगर कहाँ से कहाँ पहुंच गए बशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह। और जब आप ये सारी चीजों को जब आप बराए ताक पे रख देंगे ना, और जब नेकी का काम शुरू कर देंगे, और जब खानकाहों से आप वाबस्ता हो जाएंगे, फिर आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। फिर आप बताएंगे कि आज में कल में क्या फर्क था। एक इंसान आज थे आप, और एक इंसान तब होंगे जब आप खानकाहों में जाना शुरू करेंगे मेरे प्यारे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भिवंडी शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई हुजूर अशरफुल मशाइख सैयद माज मियां साहब किबला की भी खानका है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिलानी चौक में अल्हम्दुलिल्लाह अभी लॉकडाउन के मौके पर हजरत की सदारत में बहुत सारे प्रोग्राम हुए लॉकडाउन में, वहाँ पर लोगों की मदद की गई। ये मैं बताने के लिए नहीं बैठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ आपके जहन शाजी कर रहा हूँ कि अपने दिमाग को खोलें आप, ये काम आप भी कर सकते हैं, खाली सिलानी चौक वाले नहीं बल्कि आप भी कर सकते हैं ये काम। आपको भी अल्लाह ये सारी चीजें, ये नेमतें आपके अकाउंट में भी आ सकती हैं, फिर अपने जहन को सिर्फ खोलना होगा। देखिए तो सही, अब सिलानी चौक में कितना अच्छा काम हुआ। नौजवान की जो कमेटी थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ गो उन लोगों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए, और तमाम आफतों बरायात से मौला उन्हें महफूज ममनून फरमाए। आप देखो तो कितना अच्छा काम हुआ वहाँ पर कि लोगों की शादियाँ कराई गई, गरीब घर में खाने तकसीम कराए गए मेरे प्यारे, गरीब लोगों के घर में खाने तकसीम कराए गए हजरत के हाथ से। तो लिहाजा वो काम हम भी कर सकते हैं, ये काम हम भी कर सकते हैं अपने मोहल्ले में। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मोहल्ले में ये इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना फैजुद्दीन साहब आप ही चला रहे हैं ना, मतलब आप मुदर्रिस हैं यहाँ के ना, अच्छा इमामत करते हैं, अच्छा माशाल्लाह मोहल्ले का मदरसा है और मोहल्ले के इमाम साहब भी माशाल्लाह। तो आप लोग दोनों इमाम साहब को, मुदर्रिस को, इमाम साहब को, दोनों को मीटिंग रखें। आप जितना कमाते हैं ना उसी में से थोड़ा पैसा निकालें, 1 रुपए गुल्लक बनाएं आप, 1 रुपए उसमें डालें। डालने के बाद साल भर में जब वो पैसा इकट्ठा हो जाए आपका, साल भर में 10,000 20,000 जितना भी हो अल्लाह ताला आपको दे, जब इकट्ठा हो जाए तो वो पैसा अजीम शख्सियत के हाथ से आप बुलाएं किसी अजीम शख्सियत को, फिर उनके हाथ से वो पैसा बिना सोशल मीडिया के, बिना किसी चीज के और बिना उसके आप किसी गरीब को जाएं चुप्पे से पैसा तकसीम करा दें आप। अगर आप ये काम करेंगे तो कितना बड़ा काम होगा, फिर आला हजरत भी खुश हो जाएंगे हमसे मेरे प्यारे, हमारे इमाम भी हमसे खुश हो जाएंगे। और वो अगर हमसे खुश हो गए ना तो हमारी दुनिया भी आबाद और हमारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। तो वो मिशन आप बनाएं, वो जहन अपना बनाएं, लोगों की खिदमत करें मेरे प्यारे, सिर्फ अपना ना खाएं, कोशिश करें दूसरों को भी खिलाएं। हर इंसान अकेला तो हर शख्स खा लेता है, हर शख्स बोल देता है, मगर दूसरे के बारे में भी सोचे। आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में जो लोग गरीब बेचारे हैं आप उनकी भी मदद करें। जब आप उनकी मदद करेंगे तो अल्लाह ताला आपके जो आपके पास जो पैसे हैं ना उसमें बेशुमार अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। फिर आपकी जो परेशानियां हैं ना, जो दिक्कतें हैं घर की, वो सारी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी इन्हीं से इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो लिहाजा आप ये चीज करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी चीजें नौजवान तबका ही कर सकता है, और जब वो आगे बढ़ेगा तब गांव मोहल्ले के जो ज़ईफ़ हज़रात वो भी आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें करिए। देखिए आज काम करना है तो जमीनी सतह पे काम करिए आप। अब ये दौर आ गया, सिर्फ आसमान फायरिंग मत करिए, जमीन सतह पे उतरिए। अब ये काम करने की जरूरत है। अब करामतें बयान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तहरीरी काम करिए आप, उसकी जरूरत है। हमें इल्म की जरूरत है। हम अपने बच्चों को इल्म हासिल कराएं और अच्छे इल्म हासिल कराएं। अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं। तो आलिम हाफिज बनाने के बाद फिर उसके बाद ये कैद नहीं लगाई गई आप उनको इमामत करवाएं, उनको मदरसे में भेजे पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है। कोई मुफ्ती ये नहीं कह सकता, कैसा कहीं लिखा हुआ है, बल्कि अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं। उसके बनाने के बाद उस बच्चे को डॉक्टर भी बनाएं,
उसी बच्चे को इंजीनियर बनाए, उसी बच्चे को वकील भी बनाए, ताकि जब वो वकील बनेगा ना तो वो तमाम इल्मों को जानने वाला रहेगा, वो हराम और हलाल में तमीज कर लेगा, वो सारे मसाइल में जिसके पास आएंगे ना तो अपनी शरीयत के हिसाब से मसाइल को हल करेगा। तो कितना अच्छा माहौल हो जाएगा। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं मेरे प्यारे। ये पैगाम आला हजरत अज़ीम बरकत ने दिया, हमें इल्म का पैगाम दिया आला हजरत ने, मगर आज हम उस इल्म से कोसों दूर नजर आते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को तालीम अच्छी कराएं, अच्छी दें, और अपने घर का माहौल अच्छा माहौल अच्छा बनाएं। वो माहौल कब अच्छा बनेगा? जब आप खुद अच्छे बनेंगे। आप भी नमाज पढ़ें, बच्चे भी पढ़ेंगे। आप अपने घरों में बैठकर गीबत ना करें। जब आप गीबत करेंगे तो आपका बच्चा जो छोटा होगा वो सुनेगा, तो आगे चल के फिर आपकी गीबत में वो इंटरफेयर करेगा, फिर वो आपके सामने बोलेगा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा माहौल ना बनाए, बल्कि माहौल ऐसा बनाए कि वो बच्चा जब किसी के मुंह से जब गीबत सुने तो फौरन बोले कि भाई ये बात गलत है, गीबत मत करो, बल्कि अच्छाइयां बयान करो। माहौल वो बनाना चाहिए मेरे प्यारे। बल्कि मौला ताला की बारगाह में मैं दुआगो हूँ, मौला ताला यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं, मौला तमाम हम लोगों की मौला हाजिर को कबूल फरमाए, और मौला हमारे बोलने में अंदन सहवन जो कुछ भी गलतियां खामियां हो गई हो मौला माफ फरमाए। मैं फकत खाक हूँ, सरकार से निस्बत है मुझे, मैं फकत खाक हूँ, सरकार से निस्बत है मुझे। बस सही बात है मेरी औकात बदल देती है, बस सही बात है मेरी औकात बदल देती है। और चरागे इश्क दिल में जलाकर आवाज देते हैं, चरागे इश्क दिल में जलाकर आवाज देते हैं। मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मुझे अपना समझकर नवाज देते हैं। मेरे महबूब मुझे अपना समझकर नवाज देते हैं। ही खमसती उतफी बिहा हर रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा खुदाया बहक्की बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावत मृत कुनी वर कबीर मनो दस्तदा माने आले रसूल सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूही बुलंदर यक नजर कुम सुएमा यक नजर कुम सुएमा यक नजर कुम सुएमा। हे अशरफे जमाना जमाने मददनुमा, हे अशरफे जमाना जमाने मददनुमा, तरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा और अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत, अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत। दुश्मन रहे हमेशा पुरगम रहे बाज़िक्र तो दोस्तारत रहे बाज़िक्र तो दोस्तारत। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जाने के काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदा लो सला अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जतनी के वक्त आना कलमा तैयब पढ़ाना, मकरे शैतान से बचाना। कलमा
तैयब पढ़ाना या नबी सलाम